ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं मुर्मू एजुकेशन सेंटर गिरिडीह में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक आपके समझ लेके आया हूं, ये बहुत ही सुंदर टॉपिक है। आज का टॉपिक है पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर टेंस। पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो एक तरफ मैं आपको एक्टिव बताऊंगा, एक तरफ मैं एक्टिव बताऊंगा और दूसरी तरफ आपका पैसिव बताऊंगा। पैसिव, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं नंबर 1 में आपको बताता हूं, जहां हम लोग बोलेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी कि जिसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, जिसका प्रिंसिपल है, पहचान है, ये होगा गा गे गी। ये आपका होता है गा गे गी। इसका एग्जाम्पल के प्रकार से बनाया जा सकता है, मैं जाऊंगा, हंसूंगा, बोलूंगा, पढ़ूंगा, लिखूंगा, इस तरह का सेंटेंस होगा, ठीक है। जैसे मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? आई शैल या विल ईट फूड, ठीक है। आई शैल ईट फूड नेगेटिव हो जाएगा, आई शैल नॉट ईट फूड। इंट्रोगेटिव होगा, शैल को बाहर करेंगे, शैल आई ईट फूड क्वेश्चन मार्क, और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव होगा, शैल आई नॉट ईट फूड क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से विल का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। आज के डेट के अनुसार देखा जाए तो शैल को बिल्कुल ही हटा दिया गया है, उसके स्थान पे विल को प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पे आई विल ईट फूड भी हम लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी का नंबर 1 में पैसिव में हम लेके चलेंगे सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल, सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? ये होगा या प्लस जाएगा, या प्लस जाएगा। मुझे पढ़ाया जाएगा, बुलाया जाएगा, हंसाया जाएगा, समझाया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में आपको बता दूं, जैसे मुझे सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा, मुझे सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे हम इसको क्रिएट करेंगे? जैसे आई शैल बी taught by sir, I shall be taught by sir। नेगेटिव होगा, I shall not be taught by sir। इंट्रोगेटिव होगा, हम हेल्पिंग वर्ब बाहर करेंगे, shall I be taught by sir क्वेश्चन मार्क, और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव होगा, shall I not be taught by sir, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? एक्टिव में आपका हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस। इसी का हम पैसिव में ले जाएं तो शैल विल के बाद बी विथर बाय ऑब्जेक्ट आती है। तो ये इस तरीके से आप फ्रेम कर सकते हैं एक्टिव पैसिव को, जिससे आपको चाहे वो स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे आप ग्रामेटिकली पढ़ रहे हो, ये आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा ये इस तरह के सेंटेंस बनाने से, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस।
ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस चलेंगे नंबर 2 में। तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका प्रिंसिपल होगा ता प्लस रहूंगा, ता प्लस रहूंगा। मैं खाता रहूंगा, पढ़ता रहूंगा, लिखता रहूंगा, समझता रहूंगा, इस तरह के सेंटेंस बनेंगे। एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूं, जैसे मैं खाना खाता रहूंगा, मैं खाना खाता रहूंगा। एग्जाम्पल होगा आई शैल बी ईटिंग फूड, आई शैल बी ईटिंग फूड। ठीक है, इसका नेगेटिव होगा आई शैल नॉट बी ईटिंग फूड। इसका इंट्रोगेटिव होगा शैल आई बी ईटिंग फूड, क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव होगा शैल आई नॉट बी ईटिंग फूड। तो इस तरीके से सेंटेंस आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के सेंटेंस आप बना सकते हैं। ये क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, इसी का जब हम पैसिव में ले जाएंगे, ठीक है, तो इसका पैसिव पॉइंट आपका होगा सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस, इसके बाद आपका होता है बी प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट आपका आएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या था, मैं ता प्लस रहूंगा, है ना, ता प्लस रहूंगा, मैं खाता रहूंगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, मुझे खिलाया जाता रहेगा। तो प्रिंसिपल क्या, या प्लस जाता रहेगा, या प्लस जाता रहेगा, इस तरह का सेंटेंस, मुझे खिलाया जाता रहेगा, बुलाया जाता रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल में आपको बता दूं, मुझे सर के द्वारा पढ़ाया जाता रहेगा, मुझे सर के द्वारा पढ़ाया जाता रहेगा। तो इसका एग्जाम्पल में इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई शैल बी बीइंग टॉट बाय सर, टॉट बाय सर। ठीक है, आई शैल बी बीइंग टॉट बाय सर। नेगेटिव होगा आई शैल नॉट बी बीइंग टॉट बाय सर। इंट्रोगेटिव होगा शैल आई बी बीइंग टॉट बाय सर, क्वेश्चन मार्क। और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में होगा शैल आई नॉट बी बीइंग टॉट बाय सर। ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव फॉर्म में ये आते, सब्जेक्ट शैल विल बी बीइंग बीथर बाय ऑब्जेक्ट, इस तरह के सेंटेंस आपका बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट हम लोग चलेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि हम 3 नंबर में जाएंगे, तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब 3 प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका प्रिंसिपल होगा चुका होगा, या तो या होगा, या होगा,
मैं खाना खा चुका होगा या तो मैं खाना खाया होगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल में लेते हैं, मैं खाना खा चुका होगा। मैं खाना खा चुका होगा तो क्या होगा? आई शैल हैव ईटन फूड। आई शैल हैव ईटन फूड। इसका नेगेटिव होगा आई शैल नॉट हैव ईटन फूड। इंट्रोगेटिव में शैल को बाहर करेंगे, शैल आई हैव ईटन फूड क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में शैल आई नॉट हैव ईटन फूड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जब हम पैसिव फॉर्म बनाएंगे, पैसिव फॉर्म जब हम बनाएंगे तो आपका होगा नंबर 3 में सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो प्रिंसिपल में होगा, जैसे यहाँ हो गया मैं खाया खा चुका होगा, तो यहाँ हो गया या प्लस जा चुका होगा। ऐसे मुझे खाना खिलाया जा चुका होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आई शैल हैव बीन फेड फूड। फेड फूड नेगेटिव होगा आई शैल नॉट हैव बीन फेड फूड। इंट्रोगेटिव होगा शैल आई हैव बीन फेड फूड क्वेश्चन मार्क। इसके बाद होगा शैल आई नॉट हैव बीन फेड फूड क्वेश्चन मार्क। ये तो आपका क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव एंड पैसिव को हमने बताया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे नंबर 4 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में हम लोग चलेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है 4 नंबर में सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ 4 का एडिंग होता है। प्रिंसिपल हो गया मैं सुबह से पढ़ता रहूंगा। प्रिंसिपल हो गया ता रहूंगा प्लस समय। ठीक है, जैसे मैं 2 दिनों से पढ़ता रहूंगा। ठीक है, तो इसका क्या गया? आई शैल हैव बीन
reading for 2 days. I shall have been reading for 2 days. इसका नेगेटिव हो जाएगा I shall not have been reading for 2 days. ठीक है, इसके बाद shall I have been reading for 2 days, shall I not have been reading for 2 days. इस तरह का सेंटेंस आपका बनेगा। ठीक है, फिर इसी में हम लोग लेके चलेंगे पैसिव वॉइस में 4 नंबर सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस बर्थडे प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट या प्लस जाता रहेगा प्लस समय। ठीक है, मुझे 2 दिनों से खिलाया जाता रहेगा। क्या हो गया? आई shall have been being fed for 2 days. ठीक है, इसका नेगेटिव I shall not have been being fed for 2 days. Shall I have been being fed for 2 days? Shall I not have been being fed for 2 days? इस तरीके से सेंटेंस आपका बनेगा। आप मेरे YouTube चैनल उदय एकेडमी ग्रेडी और ऑफलाइन क्लासेस के लिए मुर्मू एजुकेशन सेंटर में आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह के वीडियो देखते रहिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। मैं उदय सर, धन्यवाद, जोहार।